हेलो, मैं वीके घोष अपने यूट्यूब चैनल घोष मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। ऐसे प्रश्नों को कम से कम समय में बनाने के लिए हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना फायदेमंद होगा। कहता है, प्रियांशु के पास कुछ कबूतर तथा गायें हैं। यदि इन सभी की सिरों की संख्या 38 तथा पैरों की संख्या 100 है तो गायों की संख्या ज्ञात करना है। कबूतर और गायों की कुल संख्या दिया हुआ है 38, उन सभी के कुल पैरों की संख्या दिया हुआ है 100। तो हम जानते हैं कि अगर एक कबूतर है तो उसे 2 ही पैर होता है, एक गाय है तो उसे 4 पैर होता है, जबकि कबूतर हो या तो गाय हो प्रत्येक को एक एक सिर ही होता है। ठीक है, तो यानी कि सिरों की संख्या दिया हुआ है, पैरों की संख्या दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना है गायों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब निकालना है आपको गायों की संख्या तो मान लेंगे जितने भी जीव हैं यानी कबूतर और गाय हैं तो उसमें से मान लेंगे कि सबका सब कबूतर है। यानी कि निकालना है 4 पैरों वाले जीवों की संख्या तो मान लेंगे सबके सब 2 पैर वाला जीव है यानी कि कबूतर है। ठीक है, जब गाय की संख्या निकालना है तो सबको मान लेंगे कबूतर है। ठीक है, तो अगर सबका सब कबूतर है तो बताइए एक कबूतर को अगर 2 पैर होता है तो 38 कबूतर को कितना होता, तो 38 गुने 2 पैर होता, यानी कि 38 दूना 76 हो जाता, कुल 76 पैर। अगर मान लेते हैं कि सबका सब कबूतर है तो पैरों की संख्या 76 हो जाता, जबकि वास्तव में पैरों की संख्या कितना है, 100 है। वास्तविक पैरों की संख्या में से माना हुआ पैरों की संख्या को घटा देंगे यानी कि अंतर कर लेंगे। वास्तविक पैरों की संख्या और माने हुए पैरों की संख्या का अंतर कर लेंगे और इस अंतर में भाग दे देंगे दोनों प्रकार के प्रति जीवों के पैरों की संख्या के अंतर से। यानी कि एक गाय को 4 पैर होता है और एक कबूतर को 2 पैर होता है, तो 4 और 2 का अंतर से भाग दे देंगे। ऐसा करने से हमें गायों की संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो 38 दूना 76 होता और 38 दूना 76 और 100 में से अगर 76 घटता तो हो जाता 24 और 4 में से 2 घटता तो हो जाता आपका 2 और इस प्रकार एक कटकर हो जाता 12। तो इस प्रकार गायों की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। ये प्रश्न पिछले प्रश्न से देखने में अलग लगता है, लेकिन ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न के जैसा ही बनेगा। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, कहता आदर्श बैंक से एक 600 रुपया का चेक भुनाता है यानी कि एक्सचेंज करवाता है। बैंक उसके धन के भुगतान में केवल 10 रुपया वाले तथा 5 रुपया वाले नोट जिनकी कुल मिलाकर संख्या 72 है देता है। 10 रुपया के नोटों की संख्या ज्ञात करना है। अगर निकालना है 10 रुपया के नोटों की संख्या तो मान लेंगे कि बैंक टोटल जो 72 नोट देता है वो सबका सब 5 रुपया वाला देता है। ठीक है, तो देखिए, तो निकालना है 10 रुपया वाले नोटों की संख्या, 10 रुपया वाले नोटों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बैंक 600 रुपया के भुगतान के लिए 72 नोट देता है, वो 5 रुपया वाला, यानी कि सबका सब नोट 5 रुपया वाला ही दिया। ठीक है, तो निश्चित तौर पे अगर 72 नोट केवल 5 रुपया वाला हो तो निश्चित तौर पे कुल धन 600 रुपया से कम होगा। तो वास्तविक कुल धन 600 रुपया में घटा देंगे माना हुआ कुल धन। तो एक नोट का कीमत 5 रुपया है तो 72 नोट का कीमत होता 72 गुने 5। प्रति नोट मूल्यों के अंतर से भाग देंगे यानी कि 10 माइनस 5 से भाग देंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो 72 बचे तो 5 दूना 10 का 0 और 7 बचे 35 और 1 36 हो जाता। ठीक है, और इस प्रकार घटाएंगे तो मेरा घटकर हो जाता, यानी कि 600 में से 360 घटाएंगे तो हो जाता 240 रुपया। 240 में भाग देना है 5 से, तो इस प्रकार ये कटकर हो जाता आपका 5 चौका 20 और 25 अठी 40 यानी कि 48 नोट। यानी कि बैंक ने उसे 10 रुपया के नोटों की संख्या 78 दिया। ये मेरा आंसर हो गया।
एक मैदान में कुछ 8 टायर्स वाले तथा कुछ 2 टायर्स वाले गाड़ियां खड़ी हैं। इन गाड़ियों की कुल संख्या 100 है तथा सभी टायर्सों की कुल संख्या 440 है। तो प्रत्येक प्रकार की गाड़ियों की संख्या बताना है। तो 8 टायर्स वाले गाड़ियों की संख्या बराबर हो जाता, तो मान लेते हैं कि सबका सब 2 टायर्स वाला है, तो सबका सब यानी कि 100 गाड़ी, 100 का 100 गाड़ी 2 टायर्स वाला है, तो कुल टायर्सों की संख्या हो जाता 100 गुने 2, 100 गुने 2 यानी कि 200। और वास्तव में टायर्सों की संख्या है आपका 440, तो वास्तविक टायर्सों की संख्या में माना हुआ टायर्सों की संख्या को घटाएंगे और भाग दे देना है। तो 8 टायर्स वाला एक गाड़ी में 8 टायर्स होगा, जबकि 2 टायर्स वाले गाड़ी में एक गाड़ी में 2 टायर्स होगा, तो दोनों का अंतर 8 में से 6 घट जाता, 8 में से 2 घटता तो 6 हो जाता, यानी कि 6 से भाग देंगे। ये होता आपका 240 बटा 6, एक कटकर हो गया आपका 40। अब अगर निकालना है 2 टायर्स वाले गाड़ियों की संख्या भी, तो 2 टायर्स वाले गाड़ियों की संख्या बराबर हो जाएगा, तो या तो इस तरीके से बना सकते हैं, या तो सिंपल कुल कुल गाड़ियों की संख्या है 100 और 8 टायर्स वाले गाड़ियों की संख्या है 40, तो 100 में से 40 घटाएंगे, तो 100 में से 40 घट जाता तो हो जाता 60। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 40 और 60। इस प्रश्न में तो कहता है 380 आम कुछ लड़कों तथा लड़कियों के बीच जो संख्या में 85 है में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़का को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि सबके सब लड़कियां ही थी। जब लड़कों की संख्या निकालना है तो मान लेते हैं सबके सब लड़की ही थी, तो सबके सब अगर लड़की थी तो एक लड़की को मिलता है 5 आम, तो 85 लड़की को कितना मिलता, तो 85 गुने 5 आम मिलता। ठीक है, ये हो जाता आपका सबका सब अगर लड़की ही होती तो इतना आम हो जाता, लेकिन वास्तव में आमों की संख्या 380 ही है, तो इसमें वास्तविक आमों की संख्या को घटा लेंगे और इसमें भाग दे देना है। तो एक लड़की और एक लड़का को मिलने वाले आमों की संख्या के अंतर से, तो एक लड़की को मिलता था 5 आम और एक लड़का को मिलता है 4 आम, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार देखेंगे तो 85 में 5 से गुना करेंगे तो 25 25 का 5 और 25 40 और 2 42, 425 में से 380 घटाएंगे तो ये हो जाता आपका 5, ये होता 4, यानी कि 45 हो जाता। इस प्रकार बटा 1, यानी कि आंसर हो गया 45। तो इस प्रकार उस समूह में लड़कों की कुल संख्या 45 है। आंसर दिया है, एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, मतलब 4 प्लस में, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटते हैं, मतलब 1 माइनस में। ठीक है, यदि वह सभी प्रश्नों को, यानी कि प्रश्नों की कुल संख्या 75 है, 75 प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे कुल 125 अंक प्राप्त होता है, यानी कि प्लस में उसे अंक प्राप्त होता है 125 अंक, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए निकालना है। तो निकालना है सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या, तो मान लेते हैं कि सब का सब उसने, यानी कि 75 का 75 प्रश्न का उत्तर उसने गलत ही दिया। ठीक है, तो एक गलत उत्तर देने के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो 75 प्रश्न का गलत उत्तर देने के लिए 75 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि उसे कुल मिलाकर अगर सब उसने गलत ही जवाब दिया तो -75 अंक मिलेगा उसे। ठीक है, लेकिन वास्तव में उसे मिलता है 125 अंक, तो 125 से घटा लेंगे उसके प्राप्त अंक को और भाग दे देंगे प्रत्येक सही प्रश्न के लिए उसे 4 अंक मिलता है, तो प्रश्न प्लस में। ठीक है, और एक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, यानी कि -1 अंक काटा जाता है एक गलत प्रश्न के लिए। तो इस प्रकार यहाँ से आंसर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता, तो 125 और 75 200 हो जाता, 204 और -1 प्लस 1 हो जाता,
तो 4 और 1 5 हो जाता है। इस प्रकार हो जाता आपका ये 40। तो उसने सही प्रश्नों के कितने सही उत्तर दिए हैं, 40 प्रश्न का आंसर हो